जो माहौल है, हम में से हर आदमी ये जानता है, ये समझता है कि आज के वक्त में बगैर तालीम के हम कुछ नहीं कर सकते। आज के वक्त में बगैर शिक्षा के गुजारा नहीं होने वाला है। अगर हमें तरक्की करनी है, अगर हमें आला मकाम पे पहुंचना है, तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी जो है, सबसे पहला जीना जो है, वो तालीम का जीना है, वो इल्म का जीना है। जब तक हम इल्म से आरास्ता और पैरास्ता नहीं होंगे, उस वक्त तक हम किसी भी शोबा में, किसी भी फील्ड में हम तरक्की नहीं कर सकते। हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, बेशक हमारा मजहब वो अजीम मजहब है जिसने तालीम पे इतना फोकस किया, इतना जोर दिया कि आप उलमा से सुने होंगे कि कुरान मुकद्दस जब नाजिल हुआ तो उसकी नुज़ूल का आगाज किसी और आयत से नहीं हुआ। उलमाए कराम बैठे हुए हैं, जिम्मेदार उलमाए कराम हैं जी। नमाज अहम्मुल फराइज है, लेकिन आप इनसे पूछेंगे तो ये आपको बताएंगे कि कुरान जब नाजिल होना शुरू हुआ तो सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से आयत नाजिल नहीं हुई थी। क्या बात हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान का जब नुज़ूल होना शुरू हुआ जी 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 तो रोजे के ताल्लुक से कोई आयत नाजिल नहीं हुई, हज और ज़कात के ताल्लुक से कोई आयत नाजिल नहीं हुई। आप तारीख उठा करके देखिए, उलमाए कराम के दामन में आइए, इनसे वाबस्ता होइए, इनसे पूछिए कि हजरत जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ तो सबसे पहले कौन सी आयत नाजिल हुई, तो ये आपको बताएंगे कि कुरान मुकद्दस के नुज़ूल के वक्त जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई वो न नमाज के ताल्लुक से थी, न रोजे के ताल्लुक से थी, न हज के ताल्लुक से थी, न ज़कात के ताल्लुक से थी, बल्कि वो आयत इल्म के ताल्लुक से थी। गारे हिरा में हजरत जिब्रील अमी जो सबसे पहली वही लेकर के आए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये आयत पाक लेकर के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे पहले कुरान मुकद्दस में जिस आयत का नुज़ूल हो रहा है वो तालीम के ताल्लुक से वो आयत नाजिल हो रही है, इल्म हासिल करने के ताल्लुक से नाजिल हो रही है, सीखने के ताल्लुक से नाजिल हो रही है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जिस कौम की बुनियाद ही तालीम हो, जिस कौम की बुनियाद ही इल्म हो, शिक्षा हो, वही कौम अगर तालीम के मामले में सबसे पीछे हो जाए, बैकग्राउंड पे चली जाए, तो ये कितने बड़े महरूमी की बात। हम और आप जलसे में आए हैं, ये जहन बना करके बैठे हैं कि हम यहाँ से कुछ सीख करके जाएंगे, कुछ इल्म ले करके जाएंगे, कुछ हासिल करके जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है जी जी जी। जैसा कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज। बेशक हक। लेकिन यहीं रुक करके मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। आपकी उम्र 40 साल की हो गई है, आपकी उम्र 50 साल की हो गई है, आपकी उम्र 60 साल 70 साल 80 साल की हो गई है, आपने इल्म हासिल नहीं किया, तो क्या अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर से खत्म हो गई? नहीं। क्या जो इल्म हासिल करने की वजूबियत थी वो वजूबियत साकित हो गई? आपके ऊपर जो इल्म हासिल करना लाजिम करार दिया गया था, वाजिब करार दिया गया था, फर्ज करार दिया गया था, जब आपकी उम्र बढ़ गई, आपने इब्तदाअन आपने मदरसे में कदम नहीं रखा, आपने बचपने में तालीम हासिल नहीं किया, तो जब आप बड़े हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, 50-60 साल की उम्र में आप पहुंच गए, तो क्या आपके ऊपर अब इल्म सीखना जरूरी नहीं है? क्या अब आपको
इल्म हासिल करना आपके ऊपर फर्ज नहीं है? क्या ये फर्जियत सिर्फ बचपने के जमाने में इल्म सीखने के लिए है? क्या नौजवानी में इल्म सीखना फर्ज नहीं है? क्या बुढ़ापे के आलम में इल्म सीखना फर्ज नहीं है? नहीं मेरे अजीजों, जब आप हदीस पाक का मुताला करेंगे, उलमाए किराम से पूछेंगे, तो ये उलमा बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ के गोद से लेकर के कब्र की कोठरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। मतलब क्या है? पूरी जिंदगी इल्म हासिल कीजिए। अगर आपने बचपने में इल्म हासिल नहीं किया है तो आप जवानी में इल्म हासिल कीजिए। अगर आपने जवानी में इल्म हासिल नहीं किया है तो आप बुढ़ापे में इल्म हासिल कीजिए। जब मौका मिले आप इल्म हासिल कीजिए। यह इल्म की जो फर्जियत है यह किसी वक्त साकित नहीं होती। बेशक बेशक, वाह वाह। लेकिन अब एक सवाल उठता है जी, हम बचपने में मदरसा नहीं गए, हमारी उम्र 30 साल की हो गई, हमारी उम्र 40 साल को पहुंच गई है, 50 साल को पहुंच गई है। अब हम मदरसे में जाएंगे तो लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे? फिर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुतमन्नी हैं, आपके दिल में ख्वाहिश है, आपके दिल में तमन्ना है कि हम इल्म सीखें, तो जरूरी नहीं है कि आप मदरसे में बैठ करके ही इल्म सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि मदरसे में दाखिला करा करके ही इल्म सीखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए फरमाया, फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते। अगर आपको दीन का मसला नहीं मालूम है तो अहले इल्म से आप सवाल कीजिए। दीन की बातें अगर आपको नहीं मालूम है तो इल्म वालों से पूछिए। इनसे पूछ करके इल्म हासिल करते रहिए, इनसे पूछते रहिए, दीन का इल्म हासिल करते रहिए। इस तरीके से कुछ दिनों में दीन की जरूरी बातें आपको मालूम हो जाएंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जो जलसे सजाए जाते हैं, ये जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं, इनका मकसद ही यही होता है कि हमारी अवाम जो भोली अवाम है, हमारी अवाम जिनको नमाज रोजे के मसाइल नहीं मालूम है, हमारी अवाम जिनको अपने अकायद के ताल्लुक से बातें नहीं मालूम हैं, हम इन जलसों को मुनाकिद करके, इन कॉन्फ्रेंसों को रचा बसा सजा करके अपने अवाम को बुलाएंगे और उनकी इस्लाह करेंगे, दीन की बातें उन्हें सिखाएंगे, दीन का मसाला उन्हें बताएंगे, ताकि उनकी नमाजें दुरुस्त हो सकें, सही तरीके से वो रोजे रख सकें, सही तरीके से वो ज़कात अदा कर सकें, सही तरीके से वो हज की अदायगी कर सकें। इन जलसों के इनेकाद का असल मकसद यही। बेशक सच्ची बात कहा आपने, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इल्म हासिल करना हर मुसलमान, खाए हो मर्द हो या औरत हो, उसके ऊपर लाजिम है, फर्ज है। अगर आपने बचपने में इल्म नहीं हासिल किया तो जवानी में कीजिए, जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में कीजिए। अगर आप मदरसा नहीं जाना चाहते हैं तो आपके गांव में इमाम साहब रहते हैं, क्या बात है, आप अपने इमाम साहब के पास आइए, जी जी, इमाम साहब के पास वक्त दीजिए। हजरत मुझे वजू करने का तरीका नहीं मालूम है, हजरत मुझे गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम है, हजरत मुझे पता नहीं है कि नमाज में कितने वाजिबात हैं, नमाज में कितने फराइज हैं, नमाज के कितने शराइत हैं। हजरत हमें बताया जाए, हजरत हमें समझाया जाए। आपके गांव के इमाम आपको ये सारे मसाइल बता देंगे, और जब ये सारे मसाइल आपको मालूम हो जाएंगे तो आप सही तरीके से वजू भी कर पाएंगे, सही तरीके से गुस्ल भी कर पाएंगे, सही तरीके से नमाज भी अदा कर पाएंगे। वरना बगैर सीखे आप मस्जिद आते जाते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर आपके किरत नहीं दुरुस्त है, आपको नमाज के फराइज नहीं मालूम है, वाजिबात नहीं मालूम है, उनकी रियायत नहीं होती है, तो फिर नमाज कहां से होगी? अल्लाहु अकबर। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज रोक देती है बेहयाई से, बुरी बातों से। अगर आप
नमाज को उसके लवाजिमात के साथ अदा करते हैं, उसके शराइत, उसके फराइज, उसके वाजिबात, उसके सुनन की रियायत करते हुए अगर आप नमाज अदा करते हैं तो बेशक नमाज आपको बेहयाई और बुरी बातों से रोकने वाली। ये तो आप लोगों के लिए हुआ, बड़े लोगों के लिए, जवानों बूढ़ों के लिए हुआ। अगर इल्म सीखना है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह की जहां महफिलें सजाई जाएं, आप उन महफिलों में शिरकत करें, अदब के साथ बैठें और उलमाए कराम के बयानात को समाअत करें। अगर एक जलसे से आपको सिर्फ एक मसाला मालूम हुआ तो अगर आप 10 जलसे में जाएंगे तो दीन के 10 मसाले आपको मालूम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा रमजान अली साहिब किबला, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह। अब इसके बाद बच्चों का नंबर आता है। हम में से हर आदमी जिसकी शादी हुई है, जिसके बच्चे हैं, वो जिम्मेदार है अपने बच्चों। आज हमारी कौम तालीम के जानिब जितनी तवज्जो देनी चाहिए नहीं देती है। हम लोग भी गांव ही के रहने वाले हैं, अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग तालीम के ताल्लुक से उतने फिक्रमंद नहीं हैं जितना फिक्रमंद हमें और आपको होना चाहिए। हमारे बच्चे आज क्या कर रहे हैं किसी पर मख्फी नहीं है, किसी पे पोशीदा नहीं है। हर कोई जानता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर करके उनका एडमिशन कॉन्वेंटों में कराते हैं, नर्सरी स्कूलों में कराते हैं, एकेडमियों में कराते हैं, ताकि हमारे बच्चे आला तालीम हासिल होना। तो यह चाहिए कि अव्वलन हम अपने बच्चे को अपने गांव के मकतब में भेजें, सबसे पहले उसे कुरान की तालीम दिलाएं, सबसे पहले उसे नमाज रोजे की तालीम दिलाएं। जब बच्चे को कुरान की तालीम हासिल हो जाए, नमाज रोजे के मसाइल उसे मालूम हो जाएं, फिर किसी नर्सरी में उसका दाखिला कराया जाए, फिर किसी एकेडमी में उसको दाखिल कराया जाए, फिर किसी कॉन्वेंट में उसका एडमिशन करवाया जाए, ताकि ये बच्चा जब बड़ा हो जाए, जब ये बच्चा अपने उम्र को पहुंच जाए तो इसे नमाज के ताल्लुक से कोई झिझक ना महसूस हो, इसे कुरान के ताल्लुक से कोई झिझक ना महसूस हो। यह बच्चा जब चाहे सही तरीके से नमाज अदा कर सके, जब चाहे सही तरीके से कुरान की तिलावत कर सके। लेकिन हमारा ये रुझान बन चुका है, हमारी कौम का ये रुझान बन चुका है कि हमारा बच्चा मदरसे में जाएगा तो पीछे हो जाएगा, और हमारा बच्चा जब कॉन्वेंट में पहले ही चला जाएगा, एकेडमी में पहले ही चला जाएगा तो हमारा बच्चा आला तालीम हासिल। मैं इसका मुखालिफ नहीं, मैं खुद कहता हूं कि अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाइए, इसलिए कि जरूरी नहीं है कि हमारी कौम का हर बच्चा आलिम दीन ही बन जाए, इसलिए कि हमारे कौम को जहां आलिम की जरूरत है वहीं हमारे कौम को डॉक्टर की जरूरत है, हमारी कौम को जहां हाफिज की जरूरत है वहीं हमारी कौम को प्रोफेसर की जरूरत है, वकला की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, IAS की जरूरत है, PCS की जरूरत है। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया है तो अपने बच्चे को आला तालीम दिलवाइए, IAS की तैयारी करवाइए, PCS की तैयारी करवाइए, डॉक्टर उसे बनाइए, इंजीनियर उसे बनाइए, प्रोफेसर उसे बनाइए, लेक्चरर उसे बनाइए, लेकिन खुदारा पहले अपने उस बच्चे को कुरान की तालीम दे करके सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। इसलिए कि जो बच्चे इब्तदाई में कॉन्वेंट में चले जाते हैं, एकेडमी स्कूलों में चले जाते हैं, उनकी परवरिश उसी माहौल में होती है और बच्चे सादालौ होते हैं। इब्तदान उन्हें उनके दिमाग में जो चीजें डाली जाती हैं वही चीज उनके दिमाग में बस जाती है। अब ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि ये हमारे बाप हैं तो इनका मकाम क्या है, ये हमारी माँ है तो इनका रुतबा क्या है। उन्हें पता नहीं होता है कि मस्जिद के आदाब क्या हैं,
उन्हें पता नहीं होता कि वजू कैसे बनाया जाएगा, उन्हें पता नहीं होता कि नमाज कैसे पढ़नी है। तो मेरे अजीजों, इस पे गौर करने की जरूरत है। आज अपने बच्चों को आप हिंदी स्कूलों में दाखिला करवा दें, एकेडमियों में दाखिला करवाएं, कॉन्वेंटों में एडमिशन करवाएं, कोई नहीं रोकता है। बल्कि मैं खुद कहता हूं, हमारे उलमा खुद कहते हैं कि दीनी तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को असरी तालीम से मुज़य्यन करो, लेकिन सबसे पहले आप अपने बच्चों को दीन की तालीम। अगर आप अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते हैं, उनकी सही तरीके से तरबियत नहीं करते हैं, उन्हें इस्लामी तहजीब, इस्लामी तमद्दुन नहीं अता करते हैं, आपका बच्चा अगर इस्लामी माहौल में नहीं पलता है, नहीं ढलता है, तो कल मैदान महशर में जहां आपसे आपके बारे में सवाल किया जाएगा, वहीं आपसे आपके बच्चे के बारे में भी सवाल किया जाएगा। इसलिए कि जितने लोग बाप हैं, हर कोई जिम्मेदार है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर इंसान हाकिम है और हर हाकिम से उसके जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया। बेशक बेशक, हर हाकिम से उसके महकूम के बारे में सवाल किया जाए। वाह 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 वाह। अगर आप बाप हैं तो जहां क़यामत के मैदान में आपसे आपके बारे में सवाल किया जाएगा, वहीं आपसे आपके बच्चों के बारे में भी पूछा जाएगा। अगर आप शौहर हैं तो जहां आपसे आपके बारे में सवाल किया जाएगा, वहीं आपसे आपकी बीवी के बारे में भी सवाल किया जाएगा। अगर आप किसी बेटी के बाप हैं तो जहां आपसे आपके बारे में सवाल किया जाएगा, वहीं आपसे आपकी बेटी के बारे में भी सवाल किया जाएगा कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की है, आपने अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाया या नहीं सिखाया है, आपने उन्हें इस्लामी तहजीब अता की है या नहीं की है, इस्लामी तमद्दुन अता किया है या नहीं किया है, उन्हें नमाज का पाबंद बनाया है या नहीं बनाया है, उन्हें रोजे का पाबंद बनाया है या नहीं बनाया है। जहां आपसे आपके बारे में सवाल किया जाएगा, वहीं आपके बच्चे के बारे में सवाल किया जाएगा, आपकी बेटी के बारे में सवाल किया जाएगा, आपकी बीवी के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए जरूरी है जहां आप अपने आप के लिए, अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए फिक्रमंद हैं, वहीं अपने बच्चों को भी बचाने की फिक्रमंद करें, अपनी बीवी और बेटियों को बचाने की फिक्रमंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जश्न गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा रमजान अली साहिब क़िबला सीवान की सरजमीन से चलकर आने वाला हिंदुस्तान का मशहूर और नामवर शायर, जिन्हें लोग शहंशाह तरन्नुम हजरत अरशद रजा सीवानी के नाम से जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, पूरी तैयारी के साथ तशरीफ ले आए। मैं तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूँ। पूरी कमेटी के नौजवानों की तरफ से, पूरे गांव वालों की तरफ से आए हुए मेहमानों का और जनाबे अरशद रजा सीवानी का इस्तकबाल करता हूँ। इस शेर के साथ कि सोज में साज में सीने में कि सर में रहिए, सोज में साज में सीने में कि सर में रहिए, सारे घर आपके घर हैं किसी घर में रहिए। सोज में साज में सीने में कि सर में रहिए, सारे घर आपके घर हैं किसी घर में रहिए। गुलपोशी हो रही है, अल्लामा रमजान अली साहिब क़िबला की कीमती गुफ्तगू हो रही है। आप उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाएं। एक एक जुमला मोतियों से तौलने के लायक हुआ करता है। अल्लामा रमजान अली साहिब माइक पर हैं, आप उन्हें समाअत कीजिए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे जो भाई खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आकर के बैठ जाएं, और ये जो रजाकार हजरात हैं आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर फारिग हो गए हों तो आप भी आ जाएं। जो लोग उधर टहल रहे हैं उनको अदब के साथ जलसागाह तक पहुँचाने की कोशिश करें। हजरात, आपके महबूब शायर शहंशाह तरन्नुम हजरत कारी अरशद रजा साहब क़िबला सिवान बिहार से चल करके रौनक स्टेज हो चुके हैं। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा,
अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए थोड़ी देर मैं और आपसे हम कलाम होना चाहता हूँ। हम और आप ने ये जान लिया कि तालीम हासिल करना ज़रूरी है, ख़ास तौर से जो हमारी ये नई नस्ल है इन पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैंने बताया कि हमने अपने मकतबों को वीरान कर दिया है। अपने बच्चों को मकतबों में भेजना अपनी बेइज्जती समझते हैं और महंगे महंगे स्कूलों में हम पढ़ाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, हमारा बच्चा ये बनेगा, हमारा बच्चा वो बनेगा। लेकिन हमारी कौम का ये अलमिया है कि वालिदैन तो बहुत सारे ख्वाब देखते हैं हजरत जी, लेकिन ये बच्चा जो बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल में पहुंचता है और किसी तरीके से इधर उधर करके हाई स्कूल पास करता है और अब हाथ में जैसे ही मोबाइल आता है तो ये दीवाना बन करके कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इस दुकान पे, कभी उस दुकान पे फिरना शुरू कर देता है। वालिदैन तो सोचे थे कि दीनी तालीम नहीं दिलाऊंगा, बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। वालिदैन तो सोचे थे चलो कुरान की तालीम को छोड़ देते हैं, बच्चे को प्रोफेसर बना देते हैं। वालिदैन तो सोचे थे चलो दीनी तालीम छोड़ देते हैं, बच्चे को वकील बना देते हैं। न जाने कितने ख्वाब अपने सीने में सजा करके अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा हाई स्कूल इंटर जाते जाते मोबाइल लेके दीवाना हो जाता है, पढ़ाई छोड़ छाड़ के घूमना शुरू कर देता है और नतीजा ये होता है न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। वाह वाह, बहुत से भाई तालीम ही हासिल कर पाए और न दुनियावी तालीम ही में कमाल हासिल कर पाए। अच्छा पैगाम दे रहे हैं, अच्छी बात। इसलिए जरूरत है जी ये बच्चों को अपने पहले दीनी तालीम हासिल करवाइए और उसके बाद फिर अल्लाह ने अगर तौफीक दिया है तो अपने बच्चे को आईएएस की तैयारी करवाइए, पीसीएस की तैयारी करवाइए, नीट के एग्जाम में उन्हें बैठवाइए और डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए। इसलिए कि हमारी कौम को हर शोबे में जरूरत है, हमारे कौम के नौजवानों को हर शोबे में होना ये जरूरी हो गया है। आप किसी भी शोबे में चले जाइए, हमारे लोग 1% भी नहीं, इसलिए इसकी जरूरत है। लेकिन मैं एक बात कह करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। जी नवाजिए हजरत। अगर हमारा बच्चा या हमारी बच्ची दीनी तालीम हासिल नहीं, कुरान पढ़ना नहीं सीखा, दीन के मसाइल उसे नहीं हमने सिखाए, तो नुकसान क्या होगा? नुकसान क्या होगा इसी को आप सुन लें और इंशाअल्लाह अज़ीज बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी इंशाअल्लाह। इबादतों में सबसे अहम इबादत नमाज, जानते हैं ना? सबसे अहम इबादत नमाज। अगर आप नमाज पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि चलो हम नमाज पढ़ने चलते हैं, तो उलमा से पूछिए नमाज पढ़ने की जो सबसे पहली शर्त है वो शर्त है तहारत, बेशक वो शर्त है पाकी। वाह वाह वाह। अब अगर आप दीनी तालीम से कोरे हैं या आपका बच्चा दीनी तालीम हासिल नहीं किया है, आपकी बेटी दीनी तालीम नहीं पढ़ी है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि पाकी हासिल करना कैसे? सही है। आप अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पाक होना पड़ेगा और पाक होने के लिए आपको गुस्ल करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। वाह वाह वाह। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कितने बाल्टी पानी से नहाएंगे तो पाक हो जाएंगे? क्या 3 बाल्टी पानी से नहाने में आदमी पाक होता है कि 5 बाल्टी के नहाने से पाक होता है कि 7 बाल्टी से नहाने में पाक होता है? कितने बाल्टी में नहाएगा तो पाक हो जाएगा? कितना बाल्टी पानी गिराएगा? मेरे अजीजों, पानी गिरा लेना ये पाक होने की जमानत नहीं है। गुस्ल के कुछ फराइज हैं, जब तक उनकी रियायत ना की गई
तो आप 3, 5, 7 नहीं बल्कि 100 बाल्टी पानी से भी अगर आप नहा लेंगे तो आप पाक नहीं हो। गुस्ल में 3 चीजें जरूरी हैं, 3 फर्ज हैं। कुल्ली करना पहला, अगर आप पूरे बदन पे पानी बहा लेते हैं, साबुन लगा लेते हैं, शैम्पू लगा लेते हैं और आपने कुल्ली नहीं किया तो आप नापाक के नापाक ही रह गए, आप पाक नहीं हुए। बेशक बेशक। दूसरा फर्ज है नाक में पानी डालना। अगर आपने नाक में पानी नहीं डाला तो चाहे जितना भी साबुन लगा लें, जितना भी पानी बहा लें, आप पाक नहीं हो सकते। अब आपने कुल्ली कर लिया, नाक में पानी डाल लिया, अब आप पूरे बदन पे पानी बहाएंगे। जब आपका पूरा बदन धुल जाएगा तब जाकर के आप पाक होंगे, तब जाकर के आप नमाज के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। अब आप पाक हुए, यानी पूरे बदन को आपको धुलना है। अगर पूरे बदन में कहीं एक बाल के बराबर भी अगर जगह रह गई धुलने से तो आप नापाक के नापाक ही, आप पाक नहीं हो। इन 3 चीजों की अगर आपने रियायत करके आपने गुस्ल किया, आपने नहाया, तो अब आप पाक हो गए। अब पाक होने के बाद जब आप नमाज के लिए चलेंगे तो कपड़ा पहनेंगे। कपड़ा पहनते हैं ना, तो जिस तरीके से नमाजी के बदन का पाक होना जरूरी है, ऐसे ही नमाजी के कपड़े का भी पाक होना जरूरी है। अगर आपका कपड़ा नापाक है तो कपड़ा पाक कैसे होगा? मेरी माँ बहना बैठी हुई हैं, आप भी गौर से समाअत कीजिए। अगर आप दीनी तालीम से कोरे हैं, आपने दीनी तालीम हासिल नहीं किया है, अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं सिखाई है, अपनी बेटियों को दीन नहीं पढ़ाया है, तो ये बच्चियां अगर उनके कपड़े नापाक हो गए, आपके कपड़े नापाक हो गए, उनके बच्चों के कपड़े नापाक हो गए और पाक करने का अगर इन्हें तरीका नहीं मालूम है तो ये पाक कैसे करेंगे? हमारे वहां क्या होता है, हमारे वहां आम तौर पे हम लोगों के कपड़े हमारी घर की औरतें धुलती और धुलने का जो पानी भर दिया जाता है उसमें सरफ डाल दिया जाता है और घर भर का कपड़ा उसी में भिगो दिया जाता है। घर भर का कपड़ा उसी में भिगो दिया जाता है। अब भिगोने के बाद घर की औरत उसमें से एक एक कपड़ा निकालती है, साबुन लगाती है, ब्रश मार करके चमका देती है और फिर ले जा करके हैंगर पे लटका देती है। कपड़ा सूख गया, कपड़ा साफ हो गया, लेकिन अगर कपड़ा नापाक है तो नापाक ही है, पाक नहीं होगा। बेशक सही है। इसलिए कि आपके सरफ लगाने से, आपके साबुन लगाने से, आपके ब्रश मारने से कपड़ा साफ तो हो सकता है, पाक नहीं हो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि पाक करने का तरीका हमारी शरीयत ने कुछ और बताया है, पाक करने का तरीका मजहब इस्लाम ने कुछ और बताया है कि अगर कपड़ा नापाक हो जाए तो उसे पाक कैसे किया जाएगा, इसे मैं बताता हूं। लेकिन इससे पहले एक चीज और बताऊं, ये जो बाल्टी में कपड़ा भिगोया जाता है उसमें बाप का भी कपड़ा होता है, बेटे का भी कपड़ा होता है, दादा का भी कपड़ा होता है, दादी का भी कपड़ा होता है, गर्जे की घर के तमाम अफराद का कपड़ा होता है और कुछ कपड़े उन बच्चों को भी होते हैं जो बच्चे अपने अंडरवियर में, अपने चड्डी में पेशाब कर दिया। अब यह कपड़ा नापाक है, बच्चे का वो कपड़ा नापाक है, बाकी लोगों का कपड़ा पाक है, लेकिन जिस बाल्टी में पाक कपड़ा भिगोया गया था उसी बाल्टी में एक नापाक कपड़ा भी अगर भिगो दिया गया तो अब सब कपड़े नापाक हो गए। अब सब कपड़े नापाक हो गए। अब उनके पाक करने का तरीका क्या है? हमारे वहाँ जो तरीका राइज है वो यही है ना कि हम सरफ साबुन लगा करके चमका देते हैं, उसको साफ कर देते हैं, हैंगर पे डाल देते हैं, सूख जाता है, नमाजी हजरात उसको पहन करके नमाज पढ़ने चले जाते हैं। आपका बदन तो पाक है, लेकिन अगर आपका कपड़ा नापाक है तो नमाज होगी? नमाज की पहली शर्त है तहारत, ये पाकी पहली शर्त है। और पाकी में बदन का पाक होना भी जरूरी है, कपड़े का पाक होना भी जरूरी है। जिस जमीन पे आप नमाज पढ़ रहे हैं
उस जमीन का भी पाक होना जरूरी है। वाह, वाह, जिस मुसल्ले पर, जिस कपड़े पे आप नमाज पढ़ रहे हैं, उस मुसल्ले का, उस कपड़े का भी पाक होना जरूरी। बेशक बेशक। इनमें से कोई एक भी अगर नापाक है तो आपकी नमाज नहीं हो। क्या हम इसकी रियायत करते हैं? अगर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं करते हैं तो हम अपनी नमाजें बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरी माँ बहना बैठी हैं, सुन ले गौर से। अगर कपड़ा नापाक हो गया तो उसे पाक करने का जो तरीका इस्लाम ने बताया है, हमारी शरीयत ने जो तरीका बताया है, वो ये है कि जो कपड़ा नापाक हो जाए उसे आप धुलिए। जहां निजासत लगी है उस निजासत को दूर कीजिए। जब निजासत दूर हो जाए, आप सर्फ लगाना चाहती हैं लगाइए, साबुन लगाना चाहती हैं लगाइए, लगा करके उसको साफ भी कर लीजिए। जब वो कपड़ा आपका धुल जाए तो उसे नए पानी में उसको खंगालिए, नए पानी में उसको डुबाइए, डुबा करके उसको निचोड़िए, निकालिए और निकाल करके उसको निचोड़िए, अपनी ताकत भर निचोड़िए। जितनी सकत आपके अंदर है, जितनी ताकत आपके अंदर है, उस कपड़े को गाड़िए, निचोड़िए, इतना निचोड़िए कि उससे पानी टपकना बंद हो जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। फिर दूसरी मर्तबा फिर नए पानी में उस कपड़े को भिगोइए, उस कपड़े को डुबाइए, फिर उसको निकालिए और निकालने के बाद फिर निचोड़िए और इतना निचोड़िए कि उससे पानी टपकना बंद हो जाए। फिर तीसरे नए पानी में उसको खंगालिए और फिर इतना निचोड़िए, इतना निचोड़िए कि उससे पानी निकलना बंद हो जाए। जब आप तीसरी मर्तबा खंगाल करके इतना निचोड़ देंगे कि उससे पानी के कतरे टपकना बंद हो गए, अब वो कपड़ा पाक हुआ। वाह वाह। अब वो कपड़ा पाक हुआ। अगर हमने अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को दीनी तालीम से दूर रखा तो दिन दूर नहीं कि हम नमाज पढ़ेंगे लेकिन हमारी नमाजें नहीं होंगी। इसलिए कि हमारी बच्चियों को, हमारे घर की औरतों को जब पता ही नहीं है कि कपड़ा पाक कैसे होगा, तो फिर नापाक कपड़ा पहन के अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो भला बताएं कि हमारी नमाज होगी? नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को भी दीन की तालीम दें, बच्चियों को भी दीन की तालीम दें। ये तो बच्चियों के ताल्लुक से हुआ। बच्चों को अगर हम नहीं पढ़ाते हैं तो कितना नुकसान है। अगर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो सिर्फ बच्चों का नहीं नुकसान है, चच्चों का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। इसलिए कि आप एक न एक दिन दुनिया से जाएंगे। जब आप दुनिया से जाएंगे तो वही बेटा तो आपके लिए इसाले सवाब करेगा, वही बेटा तो आपके लिए फातिहा करने वाला है। मेरे आका फरमाते हैं इंसान जब मर जाता है तो उसके नामाए अमाल बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर 3 काम में से कोई एक काम करके गया है तो उसके नामाए अमाल में नेकियां बढ़ती रहती हैं। तीसरा काम जो उन्होंने आका ने फरमाया वो यह है कि वलदे सालेह छोड़ करके गया हो जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह। तो जब आपने अपने बच्चे को पढ़ाया ही नहीं है तो दुआए मग़फ़िरत क्या करेगा? उसे दुआ मांगने का तरीका ही नहीं मालूम तो आपके लिए दुआ क्या करेगा? बड़ा अफसोस होता है और समझ लीजिए कि दिल में एक दर्द उठता है कि एक इंसान जो अपने बेटे के मुस्तकबिल को संवारने के लिए क्या नहीं करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, यहाँ तक कि अपना मुल्क छोड़ करके विदेशों में जाकर के, गैर मुल्क में जाकर के खून और पसीने बहाता है, वहाँ गुलामी की जिंदगी गुजारता है, इसलिए कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल संवर जाए, हम अपने बच्चों को अच्छा घर दे सकें, उन्हें बेहतर मुस्तकबिल दे सकें, उन्हें अच्छी प्रॉपर्टी दे सकें, उन्हें अच्छी जायदाद दे सकें, उन्हें बैंक बैलेंस दे सकें। वो इंसान गैर मुल्क में जाकर के खून पसीना बहा करके रुपया कमाता है, दौलत कमाता है, लेकिन जब उसी इंसान की मौत हो जाती है तो वही इंसान जिस बेटे के लिए अपना मुल्क छोड़ करके गैर मुल्क में गया था, जिस बेटे के लिए खून पसीना बहाया था, जिस बेटे के लिए झूठ भी बोला था, जिस बेटे के लिए चोरी भी किया था, वो बेटा इस काबिल नहीं होता है कि अपने बाप के मरने के बाद अपने बाप को गुस्ल दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतने अफसोस का मकाम है कि हम जिस बेटे के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं,
अगर हमारे मरने के बाद हमारा अपना बेटा, हमारा अपना खून इस काबिल न रहे कि हमें गुस्ल दे सके, हमें दूसरे लोग गुस्ल दें, हमें दूसरे लोग नहलाएं, हमें दूसरे लोग कफनाएं, तो कितनी बड़ी महरूमी की बात। सही है। और इससे भी ज्यादा हजरत हैरत उस वक्त होती है जी। और सीना फट जाता है अल्लाह। कि एक बाप का जनाजा सामने रखा होता है, एक बाप का जनाजा सामने रखा है, और ये वो बाप है जिसने अपने बच्चे को बड़ी नाज़ो नियम से पाला है, उसके हर ख्वाहिशात को पूरी किया है, उसके हर डिमांड को पूरी किया है। बाप का जनाजा सामने है, लेकिन बाप का जनाजा पढ़ना कैसे है, बाप के जनाजे की नियत कैसे करनी है, बाप के जनाजे में दुआ कौन सी पढ़नी है, बेटे को कुछ खबर ही नहीं। अल्लाह। कितने बड़े अफसोस का मकाम है। हम जिस बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, वो बेटा हमें गुस्ल न दे सके, वो बेटा हमें कफन न दे सके, वो बेटा हमारा सही तरीके से जनाजा न पढ़ सके, तो फिर किस काम का ये बेटा। और उसके बाद जब कब्र में हमें लिटा दिया जाएगा, जब कब्र में हमें तन्हा छोड़ करके लोग चले आएंगे, तो अब ये बेटा अगर नहीं पढ़ा है, कुरान पढ़ना नहीं जानता है, अगर ये बेटा फातिहा करना नहीं जानता है, अगर ये बेटा दीन की बातें नहीं जानता है, तो ये भूल करके भी आपके कब्रिस्तान नहीं जाएगा, ये भूल करके भी आपके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करेगा, ये भूल करके भी आपके लिए इसाले सवाब नहीं करेगा। इसलिए कि इसे कुछ खबर ही नहीं। जी पता ही नहीं। मैंने मुशाहिदा किया है, सही हजरत, मैंने मुशाहिदा किया है, बहुत सारे लोग जो दुनिया से चले गए, जब किसी जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाना होता है, तो जब मैं पूछता हूँ बाबू तुम्हारे अब्बू की भी कब्र ही कहीं बनी थी, तो कहता हजरत पता नहीं है कि है। अल्लाह क्लियर नहीं बनी, लेकिन यही दोनों में से कौन एक है। अल्लाह। बाप जरा गौर कीजिए, जिस बेटे के लिए आपने पूरी जिंदगी खपा दी, जिस बेटे के लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी, आपके मरने के चंद साल के बाद आपका बेटा आपकी कब्र भूल गया। कितना बड़ा अलमिया है। आपका बेटा आपको भूलना क्या, आपकी कब्र भूल गया कि मेरे बाप की कब्र कहां बनी थी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद आपका बेटा आपको न भूले, मरने के बाद आपका बेटा आपके कब्र पे आता और जाता रहे, अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद आपका बेटा आपके नाम से इसाले सवाब करता रहे, अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद आपका बेटा आपके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करता रहे, तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम देना होगा, दीन की तालीम देना होगा, और इतना तालीम देना होगा कि आपके दुनिया से जाने के बाद वो बच्चा खुदा की बारगाह में हाथ उठा करके आपके बख्शिश की, आपके मग़फ़िरत की दुआ करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे अज़ीज़ों, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने इन नस्लों पे तवज्जो दें, इनकी तालीम, इनकी तरबियत पे तवज्जो दें, इन्हें मोबाइल से दूर रखें, इन्हें मोबाइल से दूर रखें। हमारी ये नस्ल जो है मोबाइलों में पढ़ करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, अपनी जवानी बर्बाद कर रही है। इनके ये पढ़ने लिखने के दिन हैं, लेकिन आप किसी गांव में चले जाइए, 10 बजे 11 बजे रात में अगर गली के नुक्कड़ पे अगर कोई बच्चा मिलेगा, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं किसी और का बच्चा नहीं, मुसलमान का बच्चा मिलेगा। अल्लाहु अकबर। मैं सोचता हूं कि यार इस बच्चे के वालिदैन को नींद कैसे आ जाती है। मुझे हैरत होती है कि जवान बेटा 11 बजे तक 12 बजे तक घर से बाहर है। वो कौन से वालिदैन हैं कि जवान बेटा घर से बाहर है और वो आराम की नींद सो रहे हैं। कितना बड़ा अलमिया है। इन सारी चीज़ों पे तवज्जो करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हमने अपनी नस्ल नौ को सीधे रास्ते पे डाल दिया, अगर हमने इन्हें सुधार लिया, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाला वक्त हमारी कौम के लिए बेहतरीन वक्त होगा। आने वाला वक्त हमारी कौम के लिए सुनहरा वक्त होगा। हमारी मुस्तकबिल, हमारे कौम की मुस्तकबिल ताबनाक होगी। वरना अगर हमारी ये नई नस्ल अगर बिगड़ गई तो फिर ये कौम कहाँ जाएगी, खुदा ही बेहतर।
मैं अपने गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ इन 2-3 मिसरों के साथ कि जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और बिस्तरे गफलत से उठ ऐ गाफिल खुदा के वास्ते, बिस्तरे गफलत से उठ ऐ गाफिल खुदा के वास्ते, कर मुहैया कुछ रोजे जसा के वास्ते। हद भी है हर चीज की, आखिर कहाँ तक सोएगा, आज यूं सोया है तो कल हाथ मल के रोएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।